कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा और इस दिन 100 सालों के बाद में बहुत ही शुभ योग बना है। कामका एकादशी, साथ में संक्रांति, गुरुवार बहुत ही शुभ योग है और एकादशी तिथि, एकादशी तिथि, संक्रांति का दिन, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश और गुरुवार, ये बहुत ही शुभ योग है। तो इस दिन आप जिस मनोकामना से उपाय करेंगे, मैं 3 उपाय भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कथा का श्रवण कराता हूं। इस दिन कथा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा को पूरा सुने और लास्ट में मैंने धन पुत्र आदि के 3 उपाय बताए, वो भी सुने और करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सब विस्तार कहिए। इसका क्या नाम है, किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूं। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या महत्व है, क्या विधि है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोक हित के लिए तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके श्रीधर, हरि, माधव, मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए कामका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि व्रत के प्रभाव से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुलसी दल का बड़ा महत्व है। अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य को यमराज की यातना व नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान के अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं स्पर्श मात्र से दूर हो जाती हैं। मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, वह मुक्त हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपदान करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में जाते हैं। और जो घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कामका एकादशी के महत्व को श्रवण व पूर्वक पढ़ने व सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है, भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, तुलसी का पूजन करता है,
उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग मास की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियां समान हैं। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी की में भगवान विष्णु का पूजन करने से इंसान वैकुंठ लोक को जाता है। अब मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ। इस दिन आपको क्या करना है जिससे भगवान प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करें। दीपदान। एकादशी वाले दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना है और दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोलनी है। दीपक शुद्ध घी का हो या तिल की तेल का। दीपक जलाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको पुत्र और धन की प्राप्ति होगी। इस दिन गौ माता की सेवा करने से, यानी एकादशी वाले दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह गौ माता की सेवा करेंगे तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और नौकरी की प्राप्ति होगी। यहाँ भगवान विष्णु की अगर कृपा आपके ऊपर होगी तो सहज ही माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। यह जरूर करें, बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। अगला, इस दिन भगवान शिव जी पर जो शिवलिंग होती है उस पर बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। यानी एकादशी वाले दिन, श्रावण एकादशी में भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व है। तो आप राम लिख करके बेलपत्र पर और बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पण करिए, क्योंकि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान शिव जी भी रखते हैं और उनके इष्ट हैं राम। तो अपनी मनोकामना बोल करके आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। अगला, जिनके संतान नहीं है या जिनके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, तो एकादशी वाले दिन, उस दिन वीरवार है और वीरवार को पीपल वृक्ष के नीचे, वीरवार पड़े या कोई भी पार पड़े, श्रावण काम का एकादशी को यह कहा आपको करना कि पीपल वृक्ष के नीचे 3 दीपक आपको जलाने हैं। 3 दीपक जला करके और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा आप कर लें। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह हाथों हाथ पूरी हो जाएगी, जल्दी पूरी हो जाएगी। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, घर में दोष है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप यह उपाय जरूर करें। आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या ऊपर ही ब्यादा कोई हो जाती है या नौकरी नहीं लग पा रही या काम बनते बनते रुक जाता है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। अब संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय और बताता हूँ कि भगवान कृष्ण के सामने एकादशी वाले दिन, ये बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत बड़ा योग बन रहा है, भगवान विष्णु के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने आप तुलसी के 51 पत्ते चढ़ाने आपको। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, ऐसा कह करके आप भगवान कृष्ण के सामने, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी के पत्ते चढ़ाइए। आपकी शरीर में रोग है या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो यह मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय थे, आप इनको करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत ही बड़ा महत्व है। माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से आपके घर में वास होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा, ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, जाते जाते एक चीज़ का ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करके